बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ना झुके थे ना झुकेंगे। आलम इस्लाम की पहली जोहरी ताकत बनने के 24 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में आज योम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाब एटमी तजर्बात किए। कौम हर साल इस अज़्म का इजहार करती है कि दुश्मन को कभी पाक सरजमीन की तरफ मैली आंख से नहीं देखने देंगे। यौम तकबीर की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां जुलूस निकाले गए। शहर शहर गली गली नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत सियासी रहनुमाओं की कौम, क़यादत और सियासतदानों को मुबारकबाद। पूरी कौम मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को सलाम पेश करती रही। पाक फौज का एटमी कुव्वत बनने पर किरदार अदा करने वालों को खिराज तहसीन। तर्जमान ISPR के मुताबिक मुल्की दिफा मजबूत करने वालों ने मुश्किलात के बावजूद न्यूक्लियर सलाहियत को मुमकिन बनाया। एटमी धमाकों से खित्ते में ताकत का तवाजुन कायम किया। बेलोस काम करने वालों को सलाम पेश करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ। कहते हैं अवाम महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं। एक वक्त की रोटी और इलाज के पैसे नहीं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। मुल्क में नौकरियां नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में 4 जून तक तौसी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोल की कीमत खुशी से नहीं बढ़ाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क की मईशत पर मजीद दबाव आता। पेट्रोल महंगा करने से रुपया मुस्तहकम हुआ। आटे और चीनी की कीमतें कम करने पर आज अमल दरामद शुरू हो जाएगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा जून में होगा। $3 अरब मिलेंगे। IMF से मुआहिदे से वर्ल्ड बैंक से $1 अरब और ADB से $2.5 अरब मिलेंगे। सऊदी अरब से $3 अरब की तौसीह भी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का मामला। जस्टिस काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन होने पर एतराज जाहिर कर दिया। लिखते हैं जुडिशल कमीशन इजलास इन कैमरा नहीं होना चाहिए। जजेस तकर्री के लिए इजलास से मुतालिक अवाम को इल्म होना चाहिए। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत जुडिशल कमीशन मेंबरान ने कई बार रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया, लेकिन नजरअंदाज किया गया। कौन बनेगा नया चेयरमैन नैब? इत्तेहादी जमातों ने नाम फाइनल कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक। नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादी जमातों की चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से मशावरत। अपोजिशन लीडर राजा रियाज को जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर कोई एतराज ना हुआ तो उन्हें ही अगला चेयरमैन नैब तैनात किया जाएगा। मकबूल बाकर सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुए। उनके बतौर जज किरदार पर कभी कोई दाग नहीं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिला फीस लगाने की तजवीज मुस्तरद। पार्क में जलसे जलूस पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। कहते हैं तारीखी पार्क को जलूसों के लिए इस्तेमाल करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। ये गरीब आदमी का पार्क है, किसी सूरत दाखिला फीस आयद नहीं होगी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहाल करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ी मुश्किल। इस्लामाबाद में इमरान खान, असद उमर और शाह महमूद के खिलाफ 16 मुकदमात दर्ज। शेरी मजारी, जरताज गुल, अनी अमीन गंडापुर और खुरम नवाज के नाम भी शामिल। मुकदमात में रास्तों की बंदिश, कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर हमला और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल।
साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने राजा रियाज को डमी अपोजिशन लीडर करार दे दिया। कहते हैं राजा रियाज लोटा एसोसिएशन का चेयरमैन होने की वजह से अपोजिशन लीडर बना। एक लोटे को डमी अपोजिशन लीडर बनाकर ये चेयरमैन नैब की तकर्री का प्रोसेस किया जा रहा है। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर काबिल एहतराम इंसान है। उम्मीद है वो मुतनाज़ा प्रोसेस के जरिए चेयरमैन नैब नहीं बनना चाहेंगे। ऑरेंज लाइन बसें आइंदा माह ट्रैक पर होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कराची वालों को देखना चाहिए कि वादे किसने किए और काम किसने किया। इनकलाब वाले सरकारी हेलीकॉप्टर में आते हैं। ऐसे इनकलाब पर अफसोस है। तहरीक इंसाफ तहरीक इमरान है। 2000 खैरात की झूठी तसल्ली मईशत को तबाही से नहीं बचा सकती। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। कहते हैं मईशत को बचाने के लिए जल्द अहम और बड़े फैसले करने होंगे। शहबाज शरीफ 20 करोड़ का मेंबर खरीद कर भी अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते। आज गिरे या कल यह हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसे कोई नहीं बचा सकता। मुल्क भर में सूरज का पारा हाई। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके तनूर बने रहे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज कर गया। कराची में भी पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की गर्मी में मजीद इजाफे की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज मकामात पर बारिश का इम्कान। गर्मी के साथ साथ बिजली का पारा भी हाई। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। शहरी बिलबिला उठे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5780 मेगावाट तक जा पहुंचा। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कराची में भी सूरत हाल अबतर। कराची में 6 माह कबल हॉक्स बे पर लड़की को कत्ल करके दफनाने का तहलका खेज इंकशाफ। हट मालिक और मुलजिम गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी पुलिस के मुताबिक 6 माह कबल शरीफ खान नामी लड़का एक लड़की को हट पर लाया। दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ। लड़के ने लड़की को तशद्दुद के बाद गले में फंदा लगाकर कत्ल कर दिया और फरार हो गया। हट के मालिक ने पुलिस को इत्तला देने की बजाय लाश को आग लगाकर बाकियात को दफन कर दिया। ननकाना साहब के नवाही गांव में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। घरेलू नाचाकी पर भाई ने 2 बहनों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक भाई ने नशावर जूस पिलाकर शादीशुदा जमीला और गैर शादीशुदा फातिमा को बेहोश करके तेज धार आले से कत्ल किया। मुलजिम वारदात के बाद फरार। तलाश के लिए पुलिस के छापे जारी। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ और सरबाज खान ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू सर कर ली। दोनों कोहपेमाओं ने हफ्ते की सुबह 6:56 पर नेपाल में वाक़े 8463 मीटर बुलंद चोटी मकालू पर पहुंचकर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। 20 साला शहरोज काशिफ ने 23 दिनों में 8000 मीटर बुलंद तरीन चोटियां सर की, जबकि सरबाज खान अब तक 11 बुलंद तरीन चोटियां सर कर चुके हैं। और सऊदी अरब खजूर की बरामद में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। खजूर की बरामदात की कदर 1.21 अरब रियाल तक जा पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में खजूर के दरख्तों की तादाद 3 करोड़ 30 लाख है, जो दुनिया की कुल खजूर का 27% है। खजूर के ज़रई ज़खायर की तादाद 1,23,000 है। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान को आलमी इस्लाम की पहली जोहरी ताकत बने 24 साल मुकम्मल हो गए हैं। पूरे मुल्क में आज यौम तकबीर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक आज से 24 साल पहले आज ही के दिन वतन अजीज ने इस्लामी दुनिया में एक नई तारीख रकम की थी। पाकिस्तान ने भारतीय एटमी धमाकों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपनी जोहरी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया था। मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद किया गया। पूरी कौम मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को सलाम पेश करती रही। पाकिस्तान ने भारत के जवाब में 28 मई 1998 को चाकी के पहाड़ों पर एटमी धमाके किए थे।
پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد اسے کئی میزائل بھی بنائے اور کامیاب تجربات کیے جو ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے پاک افواج ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے ملک کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے بے لوث کام کیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یوم تکبیر پر جاری بیان میں عسکری ترجمان کا کہنا ہے کہ 24 سال قبل پاکستان نے دھماکے کر کے کم از کم دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے کیے گئے ایٹمی دھماکوں سے خطے میں طاقت کا توازن بحال ہوا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ افواج پاکستان اس بے لوث جذبے کے تحت کام کرنے والے ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جو تمام مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہے اور اسے ممکن بنایا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، شہباز شریف نے کہا ہے کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور بے روزگاری ہے، جبکہ پیٹرول سے متعلق ہم نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا۔ لاہور کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ عوام مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں اور غریب خاندان رو رہے ہیں، ان کے پاس دوائی اور علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور بے روزگاری ہے، جبکہ پیٹرول سے متعلق ہم نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ غریب ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ ہم نے ماہانہ 28 ارب روپے قومی خزانے سے خرچ کر کے پاکستان کے پسے ہوئے کروڑوں لوگوں کے لیے سبسڈی دی ہے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پیٹرول مہنگا کرنے سے روپیہ مستحکم ہوا۔ آٹے اور چینی کی قیمتیں کم کرنے پر آج عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ کبھی بھی نہیں کہا کہ آئی ایم ایف کو منا لوں گا۔ خان صاحب نے جس طرح سبسڈی دی، حکومت دیوالیہ ہو جاتی۔ ریلیف پیکج کے تحت غریب عوام کو تحفظ دے رہی ہے۔ ہم نے امیر لوگوں کے لیے سبسڈی ختم کی، غریبوں کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب ہماری مزید مدد کرنا چاہ رہا ہے، جس پر جولائی میں بات کروں گا۔ سعودی عرب کے 3 ارب ڈالر کی توسیع بھی ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف سے 3 ارب ڈالر ملنے ہیں۔ پروگرام میں توسیع سے مزید 2 ارب ڈالر مل جائیں گے۔ آئی ایم ایف سے معاہدے سے ورلڈ بینک سے 1 ارب ڈالر ملیں گے۔ اس کے بعد اے ڈی بی سے 2.5 ارب ڈالر آئیں گے۔ مجموعی طور پر 8.9 ارب ڈالر پائپ لائن میں ہیں۔ ادھر سپریم کورٹ میں ججز تقرری کے معاملے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھ دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار سمیت جوڈیشل کمیشن ممبران نے کئی بار رولز میں ترمیم کا مطالبہ کیا۔ ججز تقرری میں سینیورٹی، میرٹ اور قابلیت کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی جگہ جونیئر جج کو تعینات کیا گیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ کہہ کر جونیئر جج لگائے کہ سینئر ججز خود نہیں آنا چاہتے، مگر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سینئر ججز نے باتوں کی تردید کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے بھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور سینئر ججز کو نظر انداز کیا۔ خط کی کاپی دونوں سابق چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں نے چیئرمین نیب کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائر مقبول باقر کے نام پر اتفاق کر لیا ہے۔ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت دیگر اتحادی جماعتوں نے چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے مشاورت کی، جس میں جسٹس ریٹائر مقبول باقر کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ جسٹس مقبول باقر کا نام وزیراعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی ملاقات کے بعد زیر غور آیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تو انہیں ہی اگلا چیئرمین نیب لگایا جائے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں پروموٹ ہوئے تھے اور ان کے بطور جج کردار پر کبھی کوئی داغ نہیں، جبکہ موجودہ چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے عہدے کی مدت 2 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں جلوسوں پر مکمل پابندی لگانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے گریٹر اقبال پارک میں جلوسوں پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ تاریخی پارک کو جلوسوں کے لیے استعمال کرنا کسی طور پر مناسب نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے گریٹر اقبال پارک میں داخلہ فیس لگانے کی تجویز کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ یہ غریب آدمی کا پارک ہے اور کسی صورت داخلہ فیس عائد نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سابقہ دور میں پودوں کے بیج بروقت نہ خریدنے پر برہمی کا اظہار کیا۔
वज़ीर आला पंजाब ने बरवक्त बीज ना खरीदने के हवाले से इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया। हमजा शहबाज ने हिदायत दी कि खाली मकामात पर दरख्त, पौधे और घास लगाने का काम जल्द शुरू किया जाए और जनूबी पंजाब में भी खाली अराजी की निशानदही करके पौधे लगाने का प्लान मुरतब किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत PTI रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद में 16 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत के थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, शेरी मजारी, जरताज गुल, अली अमीन गंडापुर और खुरम नवाज के नाम भी शामिल हैं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रास्तों की बंदिश, कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर हमला और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई हैं। PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा थाना अपारा, थाना तरनोल, कोहसार, बारहको, रमना सेक्रेटेरिएट और थाना लोही भेर में दर्ज किए गए हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर एक काबिल एहतराम इंसान है। मुझे उम्मीद है कि वो एक मुतनाज़ा प्रोसेस के जरिए चेयरमैन नैब नहीं बनना चाहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि राजा रियाज डमी अपोजिशन लीडर हैं। वो लोटा एसोसिएशन का चेयरमैन होने की वजह से अपोजिशन लीडर बना है। एक लोटे को डमी अपोजिशन लीडर बनाकर ये चेयरमैन नैब की तकर्री का प्रोसेस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो काबिल एहतराम होगा वो इस प्रोसेस के ज़रिए नहीं आएगा और जस्टिस मकबूल बाकर बड़े काबिल एहतराम आदमी हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो इस प्रोसेस के ज़रिए चेयरमैन नहीं बनेंगे। और अब बात करेंगे कराची की। कराची में 6 माह कबल हॉक्स पे पर लड़की को कत्ल करके दफनाने का इंकशाफ हो गया। 6 माह कबल दोस्त के साथ हॉक्स पे के हट पर जाने वाली लड़की को कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी पुलिस ने हट के मालिक वली मोहम्मद और मुलजिम वली शाह को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर नदीम अकबर के मुताबिक मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि 6 माह कबल शरीफ खान नामी लड़का एक लड़की को हट पर लाया था। दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ और लड़के ने लड़की को गले में फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान कुरैशी के मुताबिक हट मालिक ने मामला छुपाने के लिए लाश पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई और दफना दी। दोनों मुल्जिमान की निशानदही पर लड़की की लाश की बाकियात निकाल ली गई हैं। DNA की मदद से लड़की की शनाख्त की जा रही है, जबकि फरार होने वाले मुल्जिम शरीफ खान की तलाश भी जारी है। नाज़रीन, आपको बताएं, पाकिस्तान के 2 कोहपेमाओं सरबाज अली और शहरोज़ काशिफ ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मकालो को सर कर लिया है। सरबाज अली खान ने 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 में से 11वीं चोटी को सर किया है। दूसरी जानिब 20 साला शहरोज़ काशिफ माउंट मकालो सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोहपेमा बन गए हैं। शहरोज़ काशिफ टॉप 5 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए हैं, जबकि वो 8000 मीटर से बुलंद 14 में से मजमूई तौर पर 7 चोटियों को सर कर चुके हैं। शहरोज़ काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 7 चोटियां सर करने वाले तीसरे पाकिस्तानी हैं। खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब से। सऊदी अरब गुज़िश्ता साल 2021 में खजूर की बरामदात के एतबार से आलमी सतह पर पहले नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब गुज़िश्ता साल 2021 में खजूर की बरामदात में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। तहम सऊदी अरब की गुज़िश्ता साल में खजूर की बरामदात की कदर 1.21 अरब रियाल तक जा पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत में खजूर के दरख्तों की तादाद 3 करोड़ 30 लाख है, जो कि दुनिया की कुल खजूर का 27% है, जबकि खजूर के ज़रई ज़खायर की तादाद 1,23,000 है। इसके अलावा सऊदी अरब में खजूर के कौमी मरकज़ ने बयान में कहा है कि खजूरों की पैदावार और उनकी बरामदात में जो हदफ हासिल किया है, इसका मकसद है कि तेल पर इन्हिसार कम किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।